सो जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. देर आर टू एलिमेंट्स विच आर वेरी क्रूशियल. सिर्फ सप्लाई डिटरमिन करने से कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ सप्लाई. एंड नेचर ऑफ सप्लाई मीन्स वेदर इट इज इन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके बाद तो तुम सिलेक्ट करोगे ना कौन सा एक्ट लगेगा, सी और एस लगेगा कि आई लगेगा, कौन से प्रोविजन पढ़ने हैं फिर. तो तुम सप्लाई चेक करने के बाद नेक्स्ट टास्क जो होगा वो क्या होगा? नेचर ऑफ सप्लाई को ढूंढना. तो नेचर ऑफ सप्लाई के लिए देयर आर टू फैक्टर्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ द सप्लायर डेफिनेशन में है. प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट की 4 सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन 10, 11, 12, 13. 10 and 11 are talking about place of supply for goods. 11, 12 और 13 is talking about place of supply for services. 10 is talking about indigenous supply of goods. 11 is talking about import और export of goods. So अगर पहले 11 की बात करें, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो सकता है, तो तुम ध्यान से अगर देखो यहाँ पे, so in case of import of goods, location is location of destination based consumption tax. Export में destination कहाँ पे होगा? Outside India. Got it or not? समझ में आ गया. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंडिजिनियस सप्लाई की सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 10 में there are multiple clauses that we would be required to understand. What are those multiple clauses? Let's understand. पहला वाला, where movement is involved, तो मूवमेंट जहाँ टर्मिनेट होगा तभी तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है. तो व्हाट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई? वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट फॉर डिलीवरी. हेलो, बट व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व वेयर डिलीवर एट द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन. सो 10(1)(b) है, दिस इज बिल्ड टू शिप टू ट्रांजेक्शन, इफ यू कैन रिकॉल. तो यहाँ पे तो लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, इवन दो गुड्स आर नॉट फिजिकली एवर गोइंग टू दैट थर्ड पर्सन, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक थर्ड पर्सन कैसे आगे ट्रांसफर करेगा. गॉट इट? सो दिस इज बिल्ड टू शिप टू ट्रांजेक्शन 10(1)(b). बिल्ड टू शिप टू ट्रांजेक्शन कहाँ पे है साहिल? मुंह धो के आ जा, आंखें बंद क्यों हो रही है? 10(1)(b. मैं बोल के नहीं थक रहा हूँ, बैठे बैठे सुन के करो तुम. तीसरा, आंखें छोटी होती है धीरे धीरे बंद होती है, फिर पहले छोटी होती है. तीसरा, where there is no movement involved, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो गुड्स को खुद को देखो ना कहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. सो मूवमेंट कब नहीं होगा? जब यहीं पड़ी हुई बेंच में किसी को बेच दूं क्लास के साथ, तो देयर इज नो मूवमेंट. क्लास इज मूवेबल, बेंचेस तो अलग से मैंने चार्ज किया है ना, तो वहाँ पे बेंच, एसी, प्रोजेक्टर, सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रहेगा. तो there is no movement, तो location of the goods is the place of consumption. Got it? So that is the location of goods. उसके बाद this AA was inserted newly for unregistered person, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस आर टू डिफरेंट प्लेसेस. खास करके किसके लिए बनाया गया है? अनरजिस्टर्ड के लिए, क्योंकि रजिस्टर वाले को तो क्रेडिट चाहिए ना, तो वो तो चलेगा वहाँ पे. लेकिन अगर रेसिपिएंट तुम्हारा कौन है? अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड के केस में प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या माना जाएगा? जहां गुड्स एक्चुअली डिलीवर हो रहे हैं, इनवॉइस वाला एड्रेस नहीं, क्योंकि इनवॉइस अगर बड़ौदा का है, डिलीवर अगर राजकोट में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन वुड बी राजकोट. अभी ये तो इजी है बिकॉज गुजरात में है, एड्रेस मैंने दिया बड़ौदा का, गुड्स डिलीवर हो रहे हैं पूना में, तो इनवॉइसिंग इन माय नेम, आई एम सेंडिंग गिफ्ट टू समवन पूना में, तो वहां पे तो फिर क्या हो गया? प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज पूना, बिकॉज डिलीवरी एड्रेस कौन सा है? वहां वाला है. गॉट इट और नॉट एवरीवन? फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट. सप्लायर तो रजिस्टर ही होगा ना. इनवॉइसिंग किसके नाम से हो रहा है? उसके नाम से तो इनवॉइसिंग हो ही नहीं रहना बेटा. फिर मैं सिर्फ मंगा रहा हूँ कि यहाँ डिलीवर कर, वहाँ डिलीवर कर, वैसा. मतलब यहाँ घर पर बैठे हैं, जैसे मैं 3-4 दिन में बाहर था,
फादर वॉज अलोन एट होम, तो लेकिन वहाँ से भी मैं स्विगी तो कर ही सकता हूँ ना घर के एड्रेस पे, जहाँ पे डिलीवर कर दे, वैसा वाला। तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन फिर वो बनेगा जहाँ पे वो डिलीवर हो रहा है। गॉट इट? देन वेयर गुड्स रिक्वायर एन असेंबली और इंस्टॉलेशन एट साइट, तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन कहाँ पे होगा? द प्लेस वेयर द इंस्टॉलेशन इज टेकिंग प्लेस। वेयर गुड्स आर ऑन बोर्ड कन्वेंस के लिए भेजे गए हैं, तो कंजम्पशन कहाँ पे माना जाएगा? जहाँ से इट वेयर टेकन ऑन, जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे गुड्स, जिस एयरपोर्ट से गुड्स लोड हुए थे फ्लाइट में, वहीं उसका कंजम्पशन हो गया है। फिर वो भाई साहब डब्बा कब खोल रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। गॉट इट? That leads to section number 12. Section number 12 is for supply of service and that too indigenous. Indigenous मतलब क्या? Location of the supplier and location of recipient both are in India. So location of the supplier and location of the recipient both are where? Both are in India. So सबसे पहले 12(2) by default when it is not getting covered from 3 to 14. तो सिंपल है ना, B2B है, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट इटसेल्फ इज अ कंजम्पशन पॉइंट। गॉट इट और नॉट एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड। एंड दिस इज अ कॉमन, देखो हमने दो तरीके अपनाए हैं यहाँ पे, B2B और B2C, यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन ही है, वरना अलग अलग बाइफर्केशन होता है ना कि भाई रजिस्टर्ड है B2B है तो क्या, B2C है तो क्या, इसके लिए। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है वहाँ पे उसका कंजम्पशन हो रहा है, ये माना जाएगा। देन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, तो कहाँ पे होगा? जहाँ इवेंट एक्चुअली हो रही है वहाँ कंजम्पशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ध्यान देना यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन सब के लिए अगर इट इज अ B2B ट्रांजेक्शन, इन सब के लिए अगर इट इज अ B2B ट्रांजेक्शन, then the place of supply is what? Location of, ऐसा मैंने एक जगह पे कंपाइल करके रखा हुआ है, वरना सीक्वेंस नहीं आ रहा है। देखो 2 के बाद 3 नहीं आया, क्या आया? उसके बाद 7, 8, 9, 13, ये सारी वो वाली सर्विसेज हैं जो कि नॉर्मली B2B में होती है। तो अगर ट्रांजेक्शन B2B है तो तुम्हें दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। लेकिन अगर वो B2C हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें किसके बारे में? रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में। लेकिन अगर वो B2C हुआ तो हमें देखना है कि परफॉर्मेंस कहाँ हो रहा है, इवेंट कहाँ हो रही है, गुड्स कहाँ हैंड ओवर किए गए हैं, हैंड ओवर, हाँ, नॉट डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्टर को कहाँ हैंड ओवर किए गए हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हैंड ओवर नॉट डेस्टिनेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो कहाँ से वो बैठा। देन इंश्योरेंस सर्विस, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड वॉट एवर एड्रेस इज अवेलेबल। तो ये सारे वो वाले हैं जहां पे मोस्टली इट इज अ B2B। गॉट इट और नॉट? तो अगर रजिस्टर्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी तब तुम्हें देखना पड़ेगा। देन सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली the location where this removable property is located or intended to be located. लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेट होने वाली है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। है क्लियर? जैसे कि मैंने और साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उसको बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ दुबई में, तो वी बोथ आर इन इंडिया, तो सेक्शन 12 में तो है, लेकिन लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वेयर, तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन इंडिया के बाहर हो ही नहीं सकता अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों कहाँ पे है? इंडिया में है, तो कभी भी प्लेस ऑफ कंजम्पशन इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसको आर्टिफिशियली कहाँ लेके आ गए? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ लेके आ गए। ठीक है, देयर इज दिस रूल बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आपको भी नहीं पढ़ना है। रेस्टोरेंट, नाउ वॉट एवर इज रिमेनिंग इज मोस्टली B2C। सो रेस्टोरेंट के अंदर व्हाट इज द प्लेस ऑफ कंजम्पशन? एडमिशन टू इवेंट, नॉट ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, तो जहां पे इवेंट हो रही है फिर तो ये B2C होता है। ऑन बोर्ड कन्वेंस, जो सर्विस ऑन बोर्ड दी जाएगी
उसका कंजम्पशन कहाँ पे होता है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. कहाँ पे? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. देन banking, now this could be B2B, this could be B2C. Banking and financial sectors including stock broking, place of consumption would be location of recipient if the address is available. अगर नहीं है तो location of. Got it? ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक को KYC नहीं पता, ऐसा पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल. अगर तुम कैश लेके जाओ किसी भी ब्रांच में, 10,000 तुम लेके गए और उधर जाके बोलो वहाँ तुम्हारा अकाउंट नहीं है, तो तुम उसको जाके बोलो तो मुझे 10,000 का DD बनाना है, तो बना के देगा कि नहीं बना के देगा? तो वहाँ उसके पास एड्रेस तुम्हारा पूछने की भी जरूरत नहीं है. और वो अगर कोई चार्जेस ले रहा है तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन वुड बी लोकेशन ऑफ बैंक इटसेल्फ, क्योंकि वो हमारा एड्रेस नहीं मांग रहा है. गॉट इट? टेलीकॉम में अलग अलग है भाई, फिक्स लाइन, लीज लाइन. प्रीपेड में लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन जहाँ पे लीज लाइन हो. प्रीपेड है तो बिलिंग एड्रेस, अगर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. बिलिंग एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर. मोबाइल इंटरनेट DTH एड्रेस ऑफ द एजेंट, अगर एजेंट के थ्रू भेज रहे हैं सो सप्लायर टू एजेंट एंड देन एजेंट टू कस्टमर. सो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सप्लायर टू एजेंट, तो एड्रेस ऑफ द एजेंट. कुछ भी नहीं ऑनलाइन हो रहा है तो पेमेंट कहाँ पे मिल रहा है, वाउचर कहाँ से सोल्ड हो रहा है. गॉट इट और नॉट? एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट वाला एडवर्टीजमेंट है ये, प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. अब आई डोंट रिकॉल वेदर इट इज़ देयर और नॉट. ट्रेन में है, फ्लाइट में, मतलब सिनेमा हॉल में एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट, ये वाला है मॉडल में तुम्हारा? नहीं है ना? ऊपर से खाली था लेकिन डिटेल में नहीं. तो इसको मैं देखूंगा, अगर है तो कल करेंगे. मुझे जहाँ तक याद है तब तक ये नहीं है. सो इसको एज ऑफ नाउ मैं होल्ड पे रखता हूँ. अगर है तो कल ये पॉइंट वापस लेके आऊँगा, डोंट वरी. दैट लीड टू 13 place of supply where either supplier or recipient, any one of them is outside India. If both are outside India तो क्यों लॉ पढ़ रहे हैं फिर? Any one of them is outside India. तो या तो वो import कैटेगरी बन सकता है या एक्सपोर्ट कैटेगरी बन सकता है. इंपोर्ट बनने के लिए कौन सी 3 कंडीशंस हैं? किसी भी सर्विस को इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनना है तो कौन सी 3 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी? चलो कौन बताएगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 3 कंडीशन कंप्लाई हुई तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा. लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनने के लिए 5, कौन सी 5? लोकेशन ऑफ द सप्लायर यहाँ का, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल्सो आउटसाइड इंडिया. फिर 2 कौन सी? पैसे फॉरेन करेंसी में आने चाहिए. चौथी कंडीशन क्या है? पैसे फॉरेन करेंसी में आने चाहिए. 5वां कि जिसको तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो वो तुम्हारी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, वरना तो सर्विस है, जानबूझ के एक्सपोर्ट की इनवॉइस बनाता रहेगा यहाँ से एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करने के लिए. गॉट इट? तो ये 5 कंडीशन एक्सपोर्ट बनने के लिए. फाइन. अगर सप्लायर या तो रिसिपिएंट दोनों में से कोई एक भी इंडिया के बाहर है, दोनों में से कोई एक भी इंडिया के बाहर है, तो हम सेक्शन 12 में नहीं आते, सेक्शन 13 में आते हैं. तो वहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पे B2B B2C नहीं होगा, दोनों में से एक तो है ही जो इंडिया के बाहर है, तो दोनों रजिस्टर हो ही नहीं सकते. इसलिए इफ नॉट गेटिंग कवर्ड एनीवेयर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल फॉर सर्विस. उस गुड्स पे फिजिकली काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जहाँ पे वो काम करना पड़ा, दैट मीन्स प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, और यू कैन से लोकेशन ऑफ द गुड्स. अगर मुझे रिपेयरिंग करना पड़ेगा, लेट्स से मेरा हेलीकॉप्टर बिगड़ गया, उसको मुझे रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, तो जहाँ रिपेयरिंग हो रहा है कंजम्पशन वही तो हो रहा है. तो तुम ये भी बोल सकते हो लोकेशन ऑफ द गुड्स, या तुम बोल सकते हो लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. Am I clear on this or not? Then supply of services directly relating to immovable property. अब यहाँ तो बिंदास बोल सकते हैं जहाँ immovable property हो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो टेंशन नहीं है इंडिया के बाहर वाला, क्योंकि यहाँ तो कंफर्म ही है कि इंडिया के बाहर है. एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, तो देखो ये सिमिलर ही है जहाँ इवेंट होती है, लेकिन मल्टीपल जगह पे अगर होती है तो तुम्हारी ये वाले
13 3 4 5, सो ये तीनों अगर मल्टीपल लोकेशन पे है तो क्या करेंगे? अगर ये मल्टीपल लोकेशन पे है तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि कितना पोर्शन टैक्सेबल टेरिटरी में है। हेलो, टैक्सेबल टेरिटरी में कितना पोर्शन है? टैक्सेबल टेरिटरी में जितना पोर्शन है उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा प्रोपोर्शनल वैल्यू ढूंढ के। अच्छा, टैक्सेबल टेरिटरी में भी एक से ज़्यादा जगह पे है तो मोर देन वन स्टेट, तो भी उसका मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा हमें कि एक रोड निकला है गुजरात से महाराष्ट्र तक, तो कितने किलोमीटर गुजरात में, कितने किलोमीटर महाराष्ट्र, कुछ रेशियो निकालना पड़ेगा कंसिडरिंग नॉर्मल बिजनेस नॉर्म्स। तो ढूंढने के लिए कहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है। फाइन। सर्विसेज बाय बैंक और इंटरमीडिएटरी और हायरिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग येच अप टू 1 month अदर देन वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ये अकेला ही ऐसा है, इसको ना तुम इस तरीके से मार्क करके रखो, ये अकेला ही ऐसा है जो कि पूरा विरुद्ध दिशा में चल रहा है। क्योंकि अब तक हमने जो अंडरस्टैंड किया ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन दिखा रहा है, लेकिन यही एक गधा ऐसा है जो कि क्या बता रहा है। तो मेरे हिसाब से दिस बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तुम्हें विपरीत सोचने के बारे में बता रहा है और इंस्टीट्यूट को ऐसी चीज़ें पसंद है क्योंकि सब तो डेस्टिनेशन ढूंढेंगे जबकि ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। तो तुम्हें अगर एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो पहले तो ये सोचना, जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि क्या ये 12 है कि 13 है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, 12 है कि 13 है। कैसे सोचना है? अगर दोनों इंडिया में है तो 12 है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कभी इंडिया के बाहर हो ही नहीं सकता। अगर एक इंडिया के बाहर है तो 13 में है। जरा सोच के देखो, ध्यान से समझना है क्या बता रहा है ये। बैंक, इंटरमीडिएटरी एंड हायरिंग ऑफ व्हीकल, दोनों में से एक इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? इन केस में ही सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर इंटरनेशनल मूवमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो अब यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे चला गया? इंडिया के बाहर। डेस्टिनेशन के इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आ गया? इंडिया में। तो इंपोर्ट में आ जाएगा, एक्सपोर्ट में नहीं लगेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ डेस्टिनेशन नहीं, वहाँ पे वो कहाँ से बैठ रहा है फॉर कंटिन्यूस जर्नी, तो ये तो कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों में सेम ही है। देन ऑन बोर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगेन सेम, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। लास्ट में अगर हम देखें इसको, अगर छोड़े, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज नहीं है, है ही है। बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। ठीक है, दिस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन 18